पीताम्बरा धर्मबिम्बपदाधरोत्थान पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चरः। अध्याय 4 प्रणव बोध का अध्याय 4 उपासना से आत्मज्ञान की ओर। ओंकार की चौथी मात्रा में कोई ध्वनि या विस्तार नहीं है। मात्रा का अर्थ होता है माप, नाप और जोक। तीनों मात्राओं में माप है। हम लोगों को लगता है कि ये सब जगत अव्यवस्थित है, असंतुलित है, असीमित है। ऐसा नहीं। इसका अपना सीमित क्षेत्र है, इसके अपने माप है, इसकी अपनी हर व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित सटीक है। अकार उकार मकार में मात्रा है। अकार हो गया ये भौतिक जगत, विश्व, विराट। उकार हो गया स्वप्न जगत, तेजस। और मकार हो गया सुषुप्त जगत, कारण शरीर, प्राज्ञ। तो ये अकार उकार मकार में मात्रा है। उनका अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी सीमा है। एक क्षेत्र का उल्लंघन दूसरा क्षेत्र नहीं करता है। कहीं जागृत अवस्था आपने जो भी स्वप्न में देखा, आप जाग गए, स्वप्न की लीला समाप्त। आपने जो भी जागृत में किया, स्वप्न में गए, स्वप्न में आपका अपना क्षेत्र वो देखा, जागृत की लीला समाप्त। आप सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति में आप उठ गए, जहाँ जाग गए वहाँ सब अपने अपने में लीन हो जाते हैं। इनका अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी सीमा है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर भिन्न है, अलग अलग है। स्थूल शरीर तो एकमात्र खोल है, सारा कार्य तो सूक्ष्म शरीर से होता है और शुरुआत उसके कारण शरीर से होती है। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति अवस्था भिन्न है, उनके अपने क्षेत्र हैं, इसलिए उन सबकी मात्राएं हैं। ओंकार का चौथा पाद अमात्रा है, उसमें कोई मात्रा, कोई सीमा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। ये चौथा पाद शुद्ध निर्विकार आत्मा है, अवस्था इसकी तुरीय है। ये हमारा असली स्वरूप है। वो असली स्वरूप की जब जागृति हो जाती है तब इन तीनों शरीरों का बोध समझ में आता है। तो इसके पहले मैं और मेरे की इतनी लंबी ध्वनि है कि ये तीनों शरीर अलग, तीनों अवस्थाएं अलग, उसमें हम किस प्रकार से, ये कुछ भी सेटिंग समझ में नहीं आती। ये चौथा पाद शुद्ध है, निर्विकार आत्मा है और इसकी शुरुआत साक्षी होकर के होती है। ओंकार की उपासना का लक्ष्य इसी आत्म तत्व तक पहुंचकर उसे अपनी वास्तविक सत्ता के रूप में पहचानना है। इसके लिए वेदांत में अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अध्यारोप क्या है? वेदांत के क्षेत्र में प्राचीन आचार्यों का यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही होता है। आत्मा के ऊपर अविद्या या माया का अध्यास ही अध्यारोप। अविद्या माने कारण शरीर और माया, उसकी माया जो फैली, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, जगत सारा विस्तार। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हम अपने शरीर आदि के अध्यास के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते।
जैसे कल्पित सर्प से आवृत रस्सी नहीं दिखाई देती, जैसे कल्पित पुरुष के कारण स्थान समझ में नहीं आता, वैसे ही तीन शरीरों की उपाधि के कारण अपना आत्म स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। इस उपाधि को हटाने के लिए आचार्य इसे आत्मा से उत्पन्न माया में निरूपित करते हैं। वे कहते हैं, सत्स्वरूप आत्मा से उत्पन्न समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच, ये जो भी उत्पन्न है सब आत्मा से उत्पन्न है। नाम रूपात्मक प्रपंच एक ऐसी कल्पना है जिसने अपने मूल कारण आत्मा को आवृत सा कर लिया है। इस प्रक्रिया को अध्यारोप कहते हैं। अध्यास को जब ज्ञान की दृष्टि से समझ लेते हैं तो उसका नाम अध्यारोप कहलाता है। अपवाद अध्यारोप को समझते ही ये प्रश्न उठता है कि इसे दूर कर हम अपने आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अध्यारोप को हम कैसे दूर कर सकते हैं और हमें आत्मबोध कैसे जागृत हो सकता है। इसके लिए अपवाद की प्रक्रिया बताई गई है। इसके लिए तीनों शरीरों के अध्यास को अनात्मा सिद्ध करते हैं। तीन शरीर मैं नहीं हूँ। सबसे पहले स्थूल देह मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, कारण शरीर मैं नहीं हूँ। ये स्थिति जब दृढ़ हो जाती है और जब चौथे शरीर का आत्मा जब साक्षी हो जाता है, तब ये अपवाद की प्रक्रिया सिद्ध होती है। अनात्मा तब तीनों शरीर सिद्ध होते हैं, उसके माया में रूप को स्पष्ट करते हैं और आत्मा से भिन्न उसकी सत्ता असंभव है। ऐसा करने से हमारी बुद्धि स्वतः आत्मा की ओर मुड़ जाती है और उसकी खोज करने लगती है। ऐसा करने से अनात्मा का अपवाद हो जाता है और हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। अभी तक उकार अकार मकार रूप ओम का वर्णन करने में अध्यारोप की प्रक्रिया अपनाई गई। अब अमात्रा ओम में इन सबको लय कर देते हैं, आगे अपवाद की प्रक्रिया अपनाते हैं। अभी जो पीछे पढ़ा हम लोगों ने सब अध्यारोप था। तीन शरीर पढ़े, तीन मात्राएं पढ़ी। अध्यारोप किस तरीके से तीनों शरीरों को हम मैं मानते हैं और तीनों शरीर क्या क्या है, कैसे कैसे। अब अपवाद, अब इनको सबको तीनों शरीरों के अध्यास को अनात्मा सिद्ध करते हैं। ये जो तीनों शरीर है ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है। ये अपवाद की प्रक्रिया है। अपवाद की यही प्रक्रिया अपनाते हैं। अनात्मा के लय हो जाने पर आत्मा का शेष रह जाना स्वाभाविक है। अब अनात्मा का लय किस प्रकार से होता है इसको बता रहे हैं। अमात्रा ओम अकार उकारः उकारो मकारः मकारो ओंकार एव। अकार उकार है, उकार मकार है, मकार ओंकार ही है। अकार उकार है, उकार मकार है, मकार ओंकार है। इसका तात्पर्य समझने के लिए एक दृष्टांत बता रहे हैं। कपास को ओटने और धुनकने से वो रुई का रूप ले लेती है। कपास को उसकी प्रक्रिया से आप धुनके ओटे उसको तो रुई बन जाती है। रुई की पोनी बन जाती है। पोनी काटने से धागा बन जाता है। धागे को ताना बाना बनाकर बुन देते हैं तो कपड़ा बन जाता है। कपड़े को काट छाट कर सिल देते हैं तो कुर्ता बन जाता है। वो कुर्ता कपास से भिन्न और कुछ नहीं है। कपास ने ही कुर्ते का रूप धारण किया है। इसीलिए देखने में तो कुर्ता है, पहनने में काम आता है, किंतु विचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कुर्ता कपड़ा ही है। कपड़ा सूत का ताना बाना है, सूत कपास ही है। अब हम कुर्ते को बिगाड़ कर सूत और कपास भले ही न बना पाए, नहीं बनेगा, क्योंकि वो पुनः बनने की एक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर बीज वो, उसका अंकुरण हो, वो पेड़ हो गए, फिर उसमें कपास आए। अब आपने कपास का जो विकृत रूप कर दिया कपड़े के रूप में, अब वो पुनः रुई आप नहीं बना सकते।
बना सकते? नहीं बना सकते। कुर्ते को बिगाड़कर सूत और कपास भले ही न बनावे तो भी ज्ञान की दृष्टि से ये तो जान ही सकते हैं कि कुर्ता कपास के अलावा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार हम देख चुके हैं कि ब्रह्म की शक्ति माया है। माया में ही 3 गुण है। 3 गुणों से अपंचीकृत पंच महाभूत बने, सूक्ष्म शरीर आदि बने और पंचीकृत होकर पंच महाभूतों से स्थूल सृष्टि और स्थूल शरीर बने। उन्हीं के साथ सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत अवस्थाएं बनी और उनमें अभिमान रखकर ब्रह्म, जीव और ईश्वर कहलाया। फिर वही प्राज्ञ बना, कारण शरीर में आया। कारण शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर में आके तेजस बना और सूक्ष्म से फिर स्थूल सृष्टि का विस्तार हुआ तो वो विश्व बना और विश्व तथा ईश्वर बना, हिरण्यगर्भ बना और विराट बना। ईश्वर बना, फिर ईश्वर हिरण्यगर्भ बना, फिर वही ईश्वर ये जगत विराट बना। अब हम कह सकते हैं कि यह समस्त नानात्व ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कार्य से कारण की ओर बढ़ते जाएं तो अंत में हम आदि कारण ब्रह्म में आ जाते हैं। वेदांत में इस प्रक्रिया को अध्यारोप और अपवाद कहते हैं। अध्यारोप के अंतर्गत सृष्टि के विस्तार का वर्णन होता है और अपवाद के अंतर्गत सृष्टि का लय अपने मूल कारण में कर दिया जाता है। आकार उकार है, इसका तात्पर्य है आकार जिस स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस है। इसी प्रकार उकार मकार है। उकार जिस सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था, तेजस का वाचक है वो अपने कारण रूप में मकार अर्थात कारण शरीर, सुषुप्त अवस्था और प्राज्ञ है। विशेष ध्यान देने की बात यह है मकार ही अमात्रा ओंकार है। मकार जिस कारण शरीर, सुषुप्त अवस्था और प्राज्ञ का वाचक है वो अपने कारण रूप में ब्रह्म है। मकार ब्रह्म आदि कारण है, उसका न कोई कारण है और न उसके परे कोई सत्ता है। यह ब्रह्म ही अमात्रा ओम है। इस प्रकार विचार करने से समस्त प्रपंच ब्रह्म में लीन हो जाता है और सारे प्रपंच का अपवाद हो जाता है। ब्रह्म अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता, उसके अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ब्रह्म ही ओम है। अब अगला अध्याय है 5 ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान और मुक्ति। अभी तो हम लोगों ने अध्यारोप पढ़ा, अपवाद पढ़ा। अब ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ये कैसे होता है? मुक्ति का साधन आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान है। अब यहाँ इसी ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। इस ज्ञान के बिना जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती। संसार सागर में पड़ा जीव अनेक प्रकार के दुख भोगता है। वो उनसे बचने का तात्कालिक प्रयास भी करता है, किंतु एक समस्या के समाधान होते ही अन्य कई समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार समस्याओं की श्रृंखला और उनसे होने वाला दुख सदा बना ही रहता है। सब प्रकार से प्रयास कर लेने पर यह निश्चय हुआ कि आत्मा परमात्मा के एकत्व के ज्ञान से ही हमें अपने मुक्त स्वरूप का बोध जागृत होता है। इसलिए दृढ़ता के साथ ये धारणा करनी चाहिए। ओंकारो अहमेव, ओंकार ही मैं। कैसे? अभी तक ओंकार की 4 मात्राओं के साथ आत्मा के 4 पादों की समानता दिखाकर ओंकार स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया गया। अब कह रहे हैं
कि ऐसा निश्चय करो कि ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है। ये जो दृश्यमान जगत है ये अपनी सत्ता नहीं है। यद्यपि यह तत्काल अनुभव में नहीं आता कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं। अब इसको मुंह से बोलने लगो, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि बात समझ में न उतरे, अनुभव में न उतरे। निश्चय ही यद्यपि यह तत्काल अनुभव में नहीं आ सकता कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ और उसका माया विलास मेरा ही है, किंतु इस अनुभव तक पहुंचने के पहले शास्त्र प्रमाण को स्वीकार कर यह निश्चय करना आवश्यक है। इसके बाद यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ब्रह्म और मेरी एकता कैसे हो सकती है। ये शंका नहीं वरन जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके समाधान का उपाय बताते हैं। समाधान का पहला उपाय है कि आत्मा किसे कहते हैं। जो चौथा पाद है अमात्रा का, जो आत्मा है जिसको कहते हैं, वो आत्मा आखिर है क्या। आत्मा की परिभाषा, अहमात्मा साक्षी केवलश्चिन्ह मात्र स्वरूपः न ज्ञानं नापि तत्कार्यं किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं परमानंदाद्वयम् ब्रह्मैवाहमसि अहम ब्रह्मास्मीति। मैं आत्मा साक्षी, और साक्षी का व्यवहारिक रूप है। साक्षी को हम लोग तुरंत अनुभव कर सकते हैं, करते नहीं। साक्षी को जो भी हमारे सामने है उसको साक्षी होके देखना शुरू करें। साक्षी तो रहते ही हैं, लेकिन वो स्मरण में नहीं रहते, बुद्धि के स्तर पे नहीं रहते, ज्ञान के स्तर पे साक्षी ही रहते हैं, लेकिन बुद्धि में इतना गहरा आवरण है कि वो हमें समझ में नहीं आता। मैं आत्मा साक्षी और केवल साक्षी के अलावा कुछ नहीं, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र स्वरूप हो। जो साक्षी है वो केवल चैतन्य मात्र स्वरूप है। चैतन्य है, केवल चैतन्य मात्र है और वही स्वरूप है। मुझमें ना ज्ञान है और ना ही अज्ञान का कोई भी कार्य है। किसमें? साक्षी में। साक्षी में ना किसी प्रकार का ज्ञान है और ना ही अज्ञान का कोई कार्य है। अनुभव करके देखो, साक्षी होकर देखो। किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूं। इसकी केवल ऊपर वाली एक परिभाषा याद रखें, मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्हमात्र स्वरूप, और साक्षी होना शुरू कर दीजिए। साक्षी होके हर स्थिति को देखना शुरू कर दीजिए। ये तो हो सकता है। ये सबसे पहली समाधि है, सबसे पहली साधना है। साक्षी आप जो भी करें उसको आप साक्षी, बिना आपकी निगाह से गुजरे कोई भी चीज अनजान में न जाए, विस्मृति समाप्त हो जाएगी। साक्षी तो आप रहते ही हैं। आपके आसपास जो भी घूमता है सब परिधि है। परिधि तो है, आपके विचार आपकी परिधि है, आपकी भावनाएं आपकी परिधि है, आपका जो अपनी मान्यता है वो आपकी परिधि है, आप अपने को जो कुछ मानते हो वो आपकी परिधि है। परिधि तो है, आप उसमें से कुछ नहीं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। जब आप जानना चाहते हो तो आप सब कुछ जानते हो, और जहां आपने जानने के साथ मानना शुरू किया वही नीचे उतर आए, मन के स्तर पे आ गए। और जहां मान्यता का बुद्धि से विचार करना शुरू किया वहां बुद्धि के स्तर पे आ गए। लेकिन अपने सत्स्वरूप के स्तर पर केवल एक बात स्मरण रखें, मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप, और साक्षी होके देखना आरंभ करें। चिन्मात्र स्वरूप समझ में आने लगेगा, खड़बड़ सब छूटने लगेगी अपने आप ही। मुझमें ना ज्ञान है ना ही कोई अज्ञान का कार्य है, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही मैं। अहम आत्मा साक्षी, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही साक्षी है, वही अपना स्वरूप है।
आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया कुछ यह है, उन सबका साक्षी, उन सबसे पृथक सदा रहता हूं। ये बात अनुभव होती है। शरीरों के अभिमानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ भी बदलते रहते हैं, लेकिन उन सबके मूल में और उनसे पृथक साक्षी रूप चैतन्य में एक समान सदा विद्यमान रहते हैं। यदि हम अपने शरीर में या जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मानते हैं तो ये भ्रांति है। अगर अपने शरीर में या जीव भाव में भी अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मानते हैं तो यही भ्रांति है। तीनों शरीरों में, तीनों अवस्थाओं में अगर किसी एक को आत्मा जहां मान लिया मैं हूं, वही भ्रांति में आ गए। भूल हो गई, भूल से मान लिया, भूल से मान लिया और भूल से आत्मा समझने लगे, बस वही भूल हो गई। भूल से भ्रांति हुई, भ्रांति से अविद्या हुई, अविद्या से मोह हुआ, मोह से तृष्णा हुई। भूल, भ्रांति, मिथ्यात्व, अविद्या, मोह, तृष्णा, ये 6 चीजें डेवलप हो गई। अब उससे पूरी चेतना हमारी आवृत हो गई। हम अपने शरीर में या जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मानते हैं तो यह भ्रांति है। इस भ्रांत रूप अविद्या से मुक्त होने पर अपना साक्षी रूप पहचान में आता है, और अगर मुक्त नहीं होते हैं तो अपना साक्षी रूप पहचान में नहीं आता। ध्यान की स्थिति में, असली ध्यान की, हम लोग जिसको ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं। ध्यान की स्थिति में अपने हृदय में भी अपने साक्षी रूप को पहचाना जा सकता है। हृदय में 2 प्रकार की वस्तुएं समझ में आती है, एक तो परिवर्तनशील और दूसरी अपरिवर्तनीय। हृदय में मन, बुद्धि आदि की जो वृत्तियां हैं वो सब परिवर्तनशील है, ये सब हृदय में ही तो उठती है। मन बुद्धि में जितनी वृत्तियां उठती हैं ये सब परिवर्तनशील हैं। वे उत्पन्न होती हैं, लय होती हैं, उनके रूप भी बदलते रहते हैं। इनसे भिन्न एक अपरिवर्तनीय सत्ता भी है। यह वृत्तियों के परिवर्तन के साथ बदलती नहीं, वरन उसके परिवर्तन की तटस्थ साक्षी होकर सदा विद्यमान रहती है। तात्पर्य यह है, वृत्तियां विनाशी हैं और साक्षी अविनाशी है। ये अपने हृदय में समझ में आता है। यदि गुरु कृपा से यह विवेक उत्पन्न हो जाए तो आप साक्षी को अभी अभी पहचान सकते हैं और उसमें अपनी सत्ता भी अनुभव कर सकते हैं। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम परमात्मा में स्थिति है। इस साक्षी में आत्मा के वे सब लक्षण अनुभव किए जा सकते हैं जो शास्त्रों में बार बार कहे गए हैं। यहाँ शंकराचार्य साक्षी रूप आत्मा में 3 लक्षण अनुभव करने का निर्देश देते हैं। केवलस चिन्मात्र स्वरूपा, जो केवल है, चिन्मात्र है और अपना स्वरूप है। यह केवल है, चिन्मात्र है, अपना स्वरूप है। साक्षी में अपने अस्तित्व का अनुभव करते ही हमारा ध्यान 3 अवस्थाओं बुद्धि वृत्तियों की ओर से हट जाता है। अब हम अपनी जिस सत्ता का अनुभव करते हैं वो आत्मा है। साक्षी भाव में आत्मा की एक समाधि है। साक्षी भाव में स्थित होना ही एक समाधि है। वो तभी तक है जब तक उसके सामने साक्ष्य रूप में कोई वस्तु है। साक्ष्य रूप में कोई वस्तु है तब तक तो साक्षी है। जब साक्ष्य रूप में कोई वस्तु नहीं है तब उसी को आत्मा कहते हैं। साक्षी यदि अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, अपने से भिन्न अभिन्नता का बोध उसको जागृत हो जाता है, तब उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा का ये लक्षण केवल कहलाता है। केवल आत्मा ही है, कोई दूसरा साक्षी को जब तक भिन्न दिखता है तब तक तो साक्षी है। जब उसको भिन्न नहीं दिखता, सब जगह भिन्नता समझ में आती है, केवल चिन्ह मात्र पूरे जगत में समझ में आता है, तो उसी को आत्मा कहते हैं। इस रूप में आत्मा का अनुभव कैवल्य पद है।
यही कैवल्य है। इसलिए एक उपनिषद का नाम कैवल्य उपनिषद भी। सनत सुजातीय में केवल का अर्थ शुद्ध स्वीकार किया गया है। साक्षी की उपाधि से मुक्त आत्मा केवल है, अर्थात वो शुद्ध है। वो शुद्ध तत्व क्या है? वो शुद्ध तत्व चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है, चेतना मात्र है। उसमें न मन बुद्धि की वृत्तियां हैं और न अनेक नाम रूपों की प्रतीति है, कुछ नहीं है। इस चेतना में कोई द्वैत भी नहीं है, केवल अपने निरपेक्ष अस्तित्व की अनुभूति है। इसलिए कहा है कि वो स्वस्वरूप है। चेतना में अपने अस्तित्व की अनुभूति उसका स्वाभाविक लक्षण है। ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम, आत्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान का कोई कार्य है। ये कहकर समस्त अनात्म वर्ग का निषेध कर दिया। वेदांत में अज्ञान का अर्थ अपने सत्स्वरूप को न जानना है। यदि हम आपसे पूछें क्या आप अपने को आकाश की भांति अनंत चेतन स्वरूप अनुभव करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा मैं अपने को नहीं समझता। यह उत्तर देते समय जो कुछ आप अनुभव करते हैं वो अज्ञान, अविद्या या माया है। जो भी आप अनुभव करते हैं उसी को अज्ञान, अविद्या और माया कहते हैं। फिर आप अपने आप को क्या समझते हैं? इसके उत्तर में यदि आप कहते हैं मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, तो ये आपकी अविद्या का कार्य है। तात्पर्य यह है अपने यथार्थ रूप को स्पष्ट न जानकर अपने यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट न जानकर उससे भिन्न शरीर आदि मान लेना ये अविद्या है। और जगत के नानात्व को देखकर उसके विषयों की कामना करना। देखो फिर से समझे अविद्या क्या है। अपने यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट न जानकर उससे भिन्न शरीर आदि समझना अविद्या है। और जगत के नानात्व को देखकर जगत के विषयों की कामना करना, उसमें सुख समझना और उसमें लिप्त होकर सुखी दुखी होना, ये अविद्या का ही कार्य है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसी अविद्या से दूर हो जाता है। वो शरीर आदि का अनुभव करते हुए भी अनुभव करता है, शरीर में रहता है, सब कुछ अनुभव होता है, उन्हें स्वप्न के समान मिथ्या देखते हुए उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता, तो दुख से मुक्त भी रहता है। उसे किसी प्रकार का कोई दुख, उलझन, क्लेश, अविद्या संबंधी नहीं होता। आत्मज्ञानी पुरुष अपने आत्मा के कुछ अन्य लक्षण भी क्रमशः अपने में अनुभव करता है। उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है, अपने को नित्य शुद्ध अनुभव करता है, मुक्त अनुभव करता है, बुद्ध अनुभव करता है और सत्य स्वभाव अनुभव करता है। तो जो है वही सत्य है। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है और सत्य स्वभाव। श्रुतियों में आत्मा के ये सब लक्षण कहे गए हैं। उनमें से कुछ लक्षणों का यहाँ संग्रह किया गया है। साक्षी अनुभव गम्य होते ही उसकी नित्यता का अनुभव करने लगता है। वृत्तियां नित्य नहीं है, अवस्थाएं नित्य नहीं है, किंतु साक्षी चैतन्य केवल चिन्हमात्र स्वरूपा वो नित्य है। श्रुति कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत और नित्य है। गीता में भी कहा गया है अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। इस लक्षण से युक्त चेतना का अनुभव हो तो उसे ही आत्मा समझना चाहिए। आत्मा शुद्ध है। कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तभी कही जाती है कि जब उसमें उसके अतिरिक्त और कुछ न हो। आत्मा की शुद्धता का तात्पर्य है उसमें कोई अविद्या, उसमें कोई विकार, उसमें कोई वासना उत्पन्न करने वाली किसी प्रकार की कोई चीज या वृत्ति नहीं। इसलिए आत्मा जिस शांति और आनंद रूप में स्थित है वो सदा उसी में स्थित रहता है।
आत्मा बोध स्वरूप एक ज्ञान स्वरूप है। उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी न होने के कारण ज्ञान अज्ञान की सापेक्षता भी नहीं है। वो सदा अपने प्रकाश से प्रकाशित रहने वाली एक दिव्य चेतना है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा के लिए अविद्या के जाल से छूट जाते हैं। आत्मा शुद्ध और बुद्ध होने के कारण मुक्त स्वरूप भी है। जीव के साथ तो वासनाओं की मलिनता है। उसके बंधन में पड़ा जीव सुख दुख भोगा करता है, किंतु आत्मा के साथ ऐसी कोई मलिनता नहीं है, इसलिए वो नित्य मुक्त है। जो व्यक्ति जीव भाव में है वो बंधन में है, और जो आत्म बोध में है वो मुक्त में है। आत्मा सत्य स्वभाव भी है। आत्मा और जीव में बिंब प्रतिबिंब का संबंध है। प्रतिबिंब में बिंब जैसे ही कुछ लक्षण होते हैं, किंतु वो एक मिथ्या प्रतीति है। सत्य तो बिंब ही है। उदाहरण के रूप में आकाश में स्थित सूर्य तो सत्य है, किंतु नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब मिथ्या है। सत्य होने के कारण आकाश का सूर्य तो नित्य है, किंतु पानी में उसका प्रतिबिंब नित्य नहीं है। जल सूख जाने पर सूर्य का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिबिंब रूप जीव अनित्य और मिथ्या है। बिंब रूप आत्मा नित्य और सत्य है। आत्मा के इन लक्षणों का अनुभव आने पर अपने आप में संतोष का अनुभव होता है। यही संतोषः परमो लाभः विचारात परमम ज्ञानम सत्संगात पराम गतिम। ये महर्षि वशिष्ठ में योग वासिष्ठ के 3 सूत्र है। इस सत्संग से परम गति होती है। इसी के साथ शांति का अनुभव भी होता है, विश्राम की उपलब्धि होती है, इसी में आनंद भी है। इसी अनुभूति को परमानंद कहकर निरूपित किया जाता है। आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, दुख का कोई स्थान नहीं रह जाता। जीव को प्राप्त होने वाले क्लेश आत्मा पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। इसके अतिरिक्त आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद उसका अपना लक्षण है। आत्मज्ञान की वास्तविक स्थिति तभी है जब यह आनंद अनुभव गम्य हो। इस आनंद को पाकर ही तृप्ति परम तृप्ति होती है। आत्मा का आनंद स्वतंत्र है। शरीर मन बुद्धि के स्तर पर विषयों से प्राप्त होने वाला सुख पराश्रित है। पराश्रित दोनों ओर से है। अनुकूल विषय प्राप्त होने पर यह सुख निर्भर करता है, और जिन इंद्रिय मन बुद्धि से विषय ग्रहण किए जाते हैं वे भी स्वस्थ हों, तभी वो सुख अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त वो सुख न विषयों में है न इंद्रियों में है। आत्मा का ही आनंद विषय सुख के रूप में परिच्छिन्न होकर यत्किंचित उसका आभास होता है। आत्मा का आनंद अपना है, स्वतंत्र है, स्वच्छ है। वहाँ वो अपने समग्र रूप में उपलब्ध है। इस अर्थ में यहाँ उसे परम आनंद या परमानंद जब अनुभव होता है उसको परमानंद कहते हैं। तात्पर्य आत्मज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थित होना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हर प्राणी को स्मरण रखना चाहिए। और जहां ये लक्ष्य भूलता है वही विषयों में अटकाव हो जाता है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं। हर व्यक्ति स्वभावतः सुख, स्वतंत्रता और सुरक्षा ही चाहता है। आत्मभाव में स्थित होने पर यह सब कुछ स्वतः अनुभव में होता है। ये सब तो आत्मा के अपने लक्षण ही है। वेदांत में परम सत्स्वरूप ब्रह्म या आत्मा को अद्वय कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को अद्वय भाव की भी प्राप्ति होती है। यह समझ में आ जाता है कि अपने सत्ता से भिन्न कहीं कुछ नहीं है। जो मायामय जगत का नाना तो दिखाई देता है वो भी अपना ही रूप है। जैसे मिट्टी घट का रूप धारण कर लेती है तो घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं होता। जैसे जल से तरंग उत्पन्न होती है तो वो जल का ही रूप होती है, जल से भिन्न उसका अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने ही जगत का रूप धारण किया है। जगत हमसे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए जगत का भी उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे हम स्वयं का करते हैं। इसलिए यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए, मैं अद्वय रूप चेतन सत्ता हूँ, अपने से भिन्न कुछ न होने के कारण न कोई काम्य पदार्थ हो सकता है और न कोई कामना करने वाला ही हो सकता है। सफलता असफलता जय पराजय का कोई प्रश्न ही नहीं। इस स्थिति को प्राप्त हम
कहते हैं ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ। अभी तक विचार करते हुए हम अपने जिस आत्मा स्वरूप पर पहुंचे वो श्रुति प्रमाण से ब्रह्म है। इससे यह सिद्ध होता है ब्रह्म और आत्मा दो नहीं वरन एक ही वस्तु है। अपने अद्वय आत्मा स्वरूप को प्राप्त होने का अर्थ यह भी है कि पर ब्रह्म परमात्मा भी हमसे पृथक वस्तु नहीं है। जब तक आत्मा और परमात्मा या जीव और ईश्वर में हमारी बुद्धि भेद मानती है तब तक हम द्वैत में ही हैं। अद्वैत पद का अनुभव भी हमें नहीं है। अतः आत्मज्ञानी व्यक्ति अभय होकर अपने सत स्वरूप को परमात्मा या ब्रह्म स्वीकार कर लेता है। ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक ही सत्य को उलटफेर कर दो बार कहा गया है, जिससे इस कथन में कहीं भ्रम न रह जाए। यही प्रक्रिया कैवल्य उपनिषद में तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वही तुम हो और तुम ही वो हो कहकर अपनाई गई है। यद्यपि यह एकता तत्काल अनुभव में नहीं आती, किंतु इतने से ही विचलित होकर महर्षियों के एक अटल और भली भांति परीक्षित सिद्धांत को छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने आप में सत्य वस्तु की खोज करते हुए हम अंत में जिस तत्व पर पहुंचते हैं उसे आत्मा कहा जाता है, और वही खोज जब बाहर भीतर का भेद छोड़कर आगे बढ़ती है तो वो आत्मा को परमात्मा के रूप में अनुभव करा देती है। कहने में भेद प्रतीत होता है किंतु अनुभूति में ऐसा कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा घटाकाश और महाकाश की तरह एक ही तत्व है। वर्णनकर्ता की दृष्टि भेद से उनके नाम भिन्न है। बृहत्तर होने से जो ब्रह्म है वही अपनी सत्ता होने के कारण आत्मा है, और संपूर्ण संसार का आधार होने से उसे ही परमात्मा कहा जाता है। जागरण का समय है पर मोहनिशी में सो रहे तुम। जागरण का समय है पर मोहनिशी में सो रहे तुम। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते दुखद में रो रहे। सपनों में कभी हंसते दुखद में रो रहे। जागरण का समय है पर मोहनिशी में सो रहे। जागरण का
प्राप्त ही है। देख लो कि अशांति क्यों है, देख लो कि अशांति क्यों है। सत्य से दूरी नहीं है, सत्य से दूरी नहीं है। किंतु रहती भ्रांति क्यों है, किंतु रहती भ्रांति क्यों है। आश्रय में बैठ कर भी, आश्रय में बैठ कर भी, बार सर पर ढो रहे भार सर पर ढो रहे। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर, मोहन में सो रहे। मोहन में सो रहे। देह की ममता अहंकार, देह की ममता अहंकार, त्यागते हो नहीं जब तक, त्यागते हो नहीं जब तक। निरंतर निज ज्ञान में ही, निरंतर निज ज्ञान में ही, जागते हो नहीं जब तक, जागते हो नहीं जब तक। पथित परमानंद में, पतित परमानंद में, रहकर भिखारी हो गए। रहकर भिखारी हो गए। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर, मोहन में सो रहे। मोहन में सो रहे। सुखद स्वप्नों में कभी सपनों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। जागरण का समय है पर, जागरण का समय है पर, मोहन में सो रहे। मोहन में सो रहे। इसका संत वचन है, मोहाशक्तिवश अति व्यस्त रहने वाले प्राणी जीवन को ही भूल गए। तुम जब सो जाते हो तब जो नित्य निरंतर जागृत रहता है उस चेतन स्वरूप को जानो। अपने से जो कुछ भिन्न है वही पर है। पर का आश्रय लेने वाला, अपने से भिन्न में सुख मानने वाला परतंत्र है। स्व में ही सत्य का अनुभव करने वाला स्वतंत्र है, वही जागृत है। तुम्हारा सारा भार परमात्मा पर है, तब सर पर बोझ क्यों लादे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति।